नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष गौतम के साथ अड्डा 24/7 हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे 6th and 7th of 5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, एमसीक्यूज रिलेटेड फैक्ट भी हैं। आई हैव अराउंड 16 एमसीक्यू, ओके, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है। आप लोगों से गुजारिश है यार, प्लीज इस सेशन को जितना शेयर कर सकते हैं ना यार, शेयर करना स्टार्ट करेगा, ओके। एंड ऐसे एस्पायरेंट जो बैंक, एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम या फिर ईएसआईसी, इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सेशन ही काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ओके। सो सेशन स्टार्ट करें। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, कल से सारी चीजें ऑन टाइम ही रहेंगी, डोंट वरी, ठीक है, ओके। चलो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलिए यहां पर, डू व्हाट इज राइट, ओके, द राइट वे एंड द राइट टाइम। डू व्हाट इज राइट, ओके, द राइट वे एंड राइट टाइम। कहीं लिखा हुआ है सही क्या होता है, कहीं लिखा हुआ है सही तरीका क्या होता है, और कहीं लिखा हुआ है सही टाइम क्या होता है किसी चीज का, कहीं नहीं लिखा हुआ। इन सभी का कंक्लूजन ये होता है कि जिंदगी में आपको जो भी करना है, जो भी करना, जो भी कुछ भी करना है, आपका वहां पर मेरे भाई दिल गवाही देना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, मैं इसके लिए बना हूं, मैं इसको अगर करता हूं तो मैं कुछ करके दिखा पाऊंगा, मैं कुछ करके दिखा पाऊंगी। मेरी बात को सुनिएगा, आपका दिल गवाही देना चाहिए, आपका दिमाग गवाही देना चाहिए कि जो मैं चाह रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, और जो मैं चाह रहा हूं अगर वो कर रहा हूं तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा। डू व्हाट इज राइट, इट इज राइट, ओके। डू व्हाट इज राइट, इट इज राइट, द राइट वे, यू आर ऑन अ राइट वे एंड यू आर ऑन अ राइट वे। अगर आपने सोच लिया है ना कि जो तुम चाह रहे हो वो करके दिखाओगे, राइट टाइम किया आपने। क्योंकि यार जिंदगी में हमेशा याद रखिएगा, अगर आप खाने के शौकीन है, अगर आप खाने के शौकीन है तो समझ जाएंगे बेहतर तरीके से हर एक व्यक्ति होता है, आपको आपके मनपसंद चीज जब मिलती है ना उसका मजा एक अलग है, और जब आपको अपनी मनपसंद चीज नहीं मिलती है खाने के लिए, तब कहीं ना कहीं आप परेशान खुद को करने लगते हैं। गलत बोल रहा हूं तो आज सुबह की चाय है, थोड़ा मीठा ज्यादा कर दीजिएगा, जिनको कम मीठा पसंद है तो देखिएगा, और जिनको कम ज्यादा मीठा पसंद है कम मीठा कर दीजिएगा, तो देखिएगा अपने आप ही माहौल बदल जाएगा। तो जिंदगी है, जिंदगी प्रैक्टिकल चलती है, और जिंदगी में आपको कुछ करना है तो वो करिए जो आप चाहते हैं करना। सही समय पे भी होगा, सही तरीके से भी होगा, और सही दिशा में भी होगा, ओके। सो बी फोकस्ड एंड बी पॉजिटिव। स्टार्ट करते हैं यहां पर। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राधे, सभी को मेरा प्यारा सलाम। आज वीकली एमसीक्यू हम लोगों का 30th जन से लेकर 5th of Feb तक जितना भी इंपॉर्टेंट रहा है मेरे भाई, उन सभी को आज हम लोग 12 बजे इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, उसमें डिस्कस करने जा रहे हैं। 12 बजे का सेशन 3 वीकली एमसीक्यू रहेंगे। इससे पहले वाले 2 वीकली एमसीक्यू भी मंडे एंड ट्यूसडे एंड वेडनेसडे को हम लोग करने जा रहे हैं। फाइन, स्टार्ट करें विद स्माइली। यार एक बार जरा स्माइली सेंड करो, फिर स्टार्ट करते हैं, ओके। शादी कब है? अभी एंगेजमेंट हुई है मेरे भाई, शादी भी जल्दी हो जाएगी, मैं डेट फाइनल कर दूंगा, ठीक है, तो मैं बता दूंगा। छुट्टी में उस दिन की भी नहीं लूंगा, 3rd of Feb की भी नहीं ली थी लीव मैंने, ठीक है, 4th of Feb की भी नहीं ली थी, 2nd of Feb की भी नहीं ली थी, तो लीव तो मैं लूंगा नहीं, क्लास तो प्रॉपर होगी, तो मैं घबराने की जरूरत नहीं है, ओके। तुम लोग बस एक बार फटाफट स्माइली सेंड करो एंड सेशन को शेयर कर दो, ओके। मैंने भी वैसे सेशन को शेयर नहीं किया, तुम लोग भी सेशन को शेयर कर दो। पहला और इंपॉर्टेंट सवाल बड़ा खतरनाक है यहां पर कि कौन सा स्टेट है जिसको अभी हाल फिलहाल बेस्ट स्टेट टैब्लू का अवार्ड दिया गया है, ओके। एंड 12 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी थी जिन्होंने रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट किया था, और उसमें यहां पर ये अवार्ड जो दिया गया है उत्तर प्रदेश स्टेट को दिया गया मेरे भाई। किसको दिया गया? उत्तर प्रदेश स्टेट को। फाइन, अब जरा आंसर देखना है, यहां पर अपना ऑप्शन नंबर 1 बन गया। अब मैंने यहां पर कुछ ऐड किया है, बजाय करंट अफेयर्स ऐड करने के मैंने यहां पर ऐड किया था मेरे दोस्त नेशनल पार्क्स। कौन कौन से स्टेट के कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं? लाइक उत्तर प्रदेश में तो एक इकलौता नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व की बात करते तो अमनगढ़ एंड पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। अमनगढ़ एंड पीलीभीत यहां पर टाइगर रिजर्व हो गया। आंसर देखना है यहां पर अपना ऑप्शन नंबर, ठीक है। फाइन, एक मिनट को जरा सेशन को शेयर कर दूं। बहुत सारे बच्चे ने जिनको जब तक निमंत्रण नहीं जाता तब तक आएंगे नहीं। एक आध 2 फूफा है हमारे, तो वो जब तक उनके पास निमंत्रण नहीं जाएगा, उनके पास लिंक नहीं जाएगा, उनके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, वो आएंगे नहीं, ठीक है। चलो
अब जरा देखना तमिलनाडु में कौन सा है गुंडी नेशनल पार्क, मुदुमलाई, मुदुमलाई, अन्नामलाई, मुदुमलाई। जब मलाई की बात हो ना, फॉर एग्जांपल आप लोगों को दूध पीना बहुत पसंद होगा, ओके, और उसमें बहुत लोगों को मलाई खाना पसंद है, ओके, तो बेटा मलाई का दूध पीने के लिए हम लोग कहां जाएंगे, तमिलनाडु में, ऐसे याद रखना। गुंडी, मुदुमलाई, अन्नामलाई, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क, मुकुर्ती एंड पलानी हिल्स, ये सारे तमिलनाडु में। तेलंगाना में कासु ब्रह्मानंदा रेड्डी, महावीर हरीना वनस्ली एंड मृगवानी नेशनल पार्क। यहां पर एक अमराबाद टाइगर रिजर्व, अमराबाद, ओके। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, वैली ऑफ फ्लावर्स, फाइन। एंड वेस्ट बंगाल गोरुमारा, बक्सर, न्यूरा वैली, सिंगलीला, जल्दापाड़ा एंड सुंदरवन, ये सारे आपके कहां पर है, वेस्ट बंगाल में। आई होप यार पहला सवाल क्लियर होगा। दूसरे सवाल पे आते, थोड़ा रैपिड फायर मोड में चलेंगे। किस देश ने इंडिया का, या कौन सा देश इंडिया का टॉप ट्रेडिंग पार्टनर बन गया है? लाइक लास्ट ईयर जो था वो चाइना टॉप ट्रेडिंग पार्टनर था भारत का, दोनों देशों के बीच में हाईएस्ट ट्रेड हुआ था और देशों के कंपैरिजन में जितना इंडिया के साथ होता है, ओके। तो यहां पर जो रहा है वो यूएसए रहा था। यूएस था ना 2021 में 2.3 बिलियन डॉलर के व्यापार के साथ भारत का शीर्ष व्यापारिक भागीदार था, टॉप ट्रेडिंग पार्टनर रहा। अब यहां पर जितने भी देश मेंशन किए ना, उसमें मैंने एक चीज को लिंक कर दिया, लाइक G7 कंट्रीज। हम लोग जितने भी देश हैं उनसे रिलेटेड करंट अफेयर बैक टू बैक पढ़ी रहे। अब जरा G7 समिट देख लेते हैं। समिट करते चलना, 2 समिट लिंक करे। G7 समिट 2021 वाला यूके में हुआ था, एडिशन याद रखना 47th। 2022 वाला जर्मनी में होगा बेटा 7, तो 23 वाला बेटा जापान में होगा, और 24 वाला बेटा यहां पर कहां पर होगा, ये इटली में होगा। इसको याद करने की ट्रिक थी G7 देशों की, वो भी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। G7 कंट्रीज में कौन कौन से देश आते हैं? कनाडा, यूएसए, जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन एंड फ्रांस। फाइन, आई होप यार गाइस क्लियर होगा इतना, ठीक है। कनाडा, यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ये मैंने याद करने का तरीका भी बताया था, ठीक है। यहां पर जैसे एक गाना नहीं, बेबी को क्या पसंद है भाई, गाना नहीं सुना तूने, बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद, समथिंग लाइक बड़ा नहीं। अरे हंस रहा है, मैं कौन सा सत्संग सुना रहा हूं तेरे को कि हंस रहा है, ठीक है, जोक सुना रहा हूं। सूजी का हलवा, ओके। अब ना बेबी का थोड़ा टेस्ट बदल गया। बेबी को बेटा क्या पसंद है? बेबी का नाम है गैब्रिफ, ओके। ये बेबी बेटा, इनका नाम है गैब्रिफ, और इनको ना सूजी का हलवा पसंद है, खा खा के ये मोटे आ गई हैं, ओके। अब ऐसे याद रखना, गैब्रिफ को सूजी का हलवा पसंद है, फाइन। कनाडा, यूएसए, जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, यूएसए, जापान, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ये 7 देश हैं जो कि G7 कंट्रीज बनते हैं। और ये G7 समिट कहां पर हो रहा है वो भी आपके आयोग पे क्लियर होगा नेक्स्ट ईयर। इस वाले को देखना, ये इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किस बैंक ने, निम्न में से जितने भी ऑप्शन आपको गिवन है उनमें से किस बैंक ने अभी हाल फिलहाल इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स के साथ कोलैबोरेशन किया है? और मतलब एक दो, ये त्रिपाठी बेसिकली कहें तो त्रिपक्षीय समझौता है, जिसमें कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर द आर्ट्स भी है, एक बैंक भी है, और नेशनल कल्चर फंड है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के तहत, ओके। अब ये जो कोलैबोरेशन हुआ था इसका एक पर्पस रहा था। असल में दिल्ली में ना आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन, इसको लेकर समझौता किया गया, इसको सेटअप करने को लेकर आत्मनिर्भर भारत सेंटर फॉर डिजाइन, ओके। और ये जो कोलैबोरेशन रहा था ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ रहा था। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, ये डोमेस्टिकली सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक है, ओके। कौन से बैंक है? डीएसआईबी। डीएसआईबी वो बैंक होते हैं जिनको कहा जाता है टू बिग टू फेल। हो सकता है आपके घर में आप टू बिग टू फेल हो, मतलब हर किसी के घर में ना कोई एक व्यक्ति होगा जैसे कि जिस पर कहीं ना कहीं सभी लोग डिपेंडेंट निर्भर होते हैं, ओके। उसका मतलब ये होता है जैसे हमारे घर में हमारे पिताजी, ठीक है, उनके ऊपर सभी लोग वो एक इकलौते सोर्स ऑफ इनकम, उनके ऊपर सभी डिपेंडेंट थे। अब जैसा कि कभी होता पिताजी कोई किसी घर में, कोई किसी घर में, अब उनकी अगर तबीयत बिगड़ जाए, कुछ खुदरा खांसता उनको कुछ होता है, तो उन पे कहीं ना कहीं लोग डिपेंडेंट होते हैं। उनको कुछ होगा तो बाकी लोग भी सफर करेंगे। जैसा फॉर एग्जांपल आशीष गौतम है, आज उस पर देश के काफी स्टूडेंट डिपेंडेंट है। क्यों? क्योंकि भाई वो करंट अफेयर पढ़ाएगा, वो करंट अफेयर पढ़ेंगे, बच्चे एग्जाम में आएगा। खुद ना खासता मुझको कुछ होता है, मेरी तबीयत बिगड़ती, कुछ ना कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप लोग भी सफर करें फॉर सम पीरियड, ओके। ऐसे कुछ बैंक होते हैं जिनको बोला जाता है टू बिग टू फेल। अगर इनको कुछ होता है ना तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं देश की इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, देश के हालात पे असर पड़ेगा। इन बैंक को बोला जाता है डीएसआईबी, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक, भारत में 3 बैंक है जिनको इसका दर्जा दिया गया है, एक एसबीआई, एक एचडीएफसी और एक आईसीआईसीआई। फाइन, क्लियर है भाई? ओके, क्लियर इतना सभी के? अब जरा आगे समझना, जो एयरटेल पेमेंट बैंक है ये फर्स्ट पेमेंट बैंक है इंडिया का, ये याद रखना। एंड कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि देश का पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक कौन सा? कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। देश का पहला पेमेंट बैंक कौन सा? तो एयरटेल पेमेंट बैंक देश का पहला पेमेंट बैंक है। फाइन, नेक्स्ट अगला सवाल, इसको जरा समझिए।
जो जियो प्लेटफॉर्म है वो यूएसए की कंपनी है, यूएसए बेस्ड एक कंपनी है, सिलिकॉन वैली बेस्ड एक कंपनी है, उसमें हिस्सेदारी खरीद रहा है। ओके, अब 25% उसमें हिस्सेदारी खरीद रहा है, उसके लिए इतना अमाउंट निवेश करेगा। सवाल है कितना, इतना अमाउंट निवेश करेगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन अपने लिए करेक्ट बनेगा। जो जियो प्लेटफॉर्म है इसने कहा है कि वो टू प्लेटफॉर्म इनकॉर्पोरेशन, इसका नाम ही है, एक सिलिकॉन वैली बेस्ड एक डीप टेक स्टार्टअप है जिसको प्रणब मिस्त्री ने फाउंड किया था, जिसमें 25% स्टेक है जो कि जियो के द्वारा खरीदा जा रहा है। बहुत बढ़िया, 15 मिलियन यूएस डॉलर। ओके, 15 मिलियन यूएस डॉलर। आईसीआईसी जो आईआईएससी बेंगलुरु है उसने कहा है कि वो प्रणम प्रवेगा, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इंडिया में, इसको इंस्टॉल भी कर दिया, इसको कमीशन भी कर दिया है। सुपर कंप्यूटर हैज बीन डिजाइन्ड बाय हुम, इस सुपर कंप्यूटर को डिजाइन किसने किया है? सुपर कंप्यूटर हैज बीन डिजाइन्ड बाय हुम? बहुत बढ़िया, आंसर बनेगा बेटा सीडेक। ओके, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। अब मेरी बात को सुनना, यहां पर मैंने माइक्रोसॉफ्ट भी दिया, गूगल भी नाम दिया है, आईबीएम भी है और फेसबुक भी है। ऐसे जितनी भी कंपनीज हैं उनसे रिलेटेड न्यूज तुम्हारे एक पेज पे होनी चाहिए, उनसे रिलेटेड। जैसा हो सकता है नीति आयोग के साथ किसी ने कोलैबोरेशन किया हो सकता है कि इसरो के साथ किसी ने कोलैबोरेशन किया हो सकता है भारत के किसी जो जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसके अंडर कोई मंत्रालय उसने इनमें से किसी के एक के साथ कोलैबोरेशन किया हो। इनसे रिलेटेड न्यूज की कंपाइलेशन आपके पास होना चाहिए, सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। अभी हाल फिलहाल 2 साल के मैंने सिनेरियो में ये देखा है, एग्जाम के हालात जो भी रहे हैं उसमें इनसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, आईबीएम, फेसबुक, ये वो कंपनीज इनसे रिलेटेड न्यूज डायरेक्ट पूछी जा रही है। अब वो किसी भी वे में हो, कुछ लॉन्चिंग की है, कुछ कोलैबोरेशन किया, कुछ बनाने जा रहे हैं, ये आपको याद करके चलना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। डैरल मिशेल है, इनको आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड नवाजा गया। ही इज फ्रॉम विच कंट्री? बेटा न्यूजीलैंड से, ये तो पता हुआ है भैया, कहां से? न्यूजीलैंड से। अब इटली, ब्राजील, इंडिया, इंडोनेशिया क्यों न्यूज में है? उसका रीजन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा G20 समिट। G7 पढ़े थे, G20 हो गया। 2021 का G20 समिट था बेटा, ये 16th समिट था, इसे इटली ने होस्ट किया। अब 2022 का जो समिट है इसे इंडोनेशिया होस्ट करने जा रहा है। 23 वाला जो G20 समिट है अपना प्यारा भारत होस्ट करेगा एंड 24 वाला ब्राजील होस्ट करेगा। ओके भाई, एक बार सेशन को शेयर कर दो फटाफट से। माइक्रोसॉफ्ट सीबीएसई फॉर दोस्त, देखो अब आपने यहां पर जवाब दे ही दिया, तो इस तरीके के कोलैबोरेशन ही आपको याद रखने पड़ेंगे। सीबीएसई, एनसीईआरटी, एक एनसीईआरटी आज रिलेटेड अपॉइंटमेंट भी है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, टोक्यो ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा और इनको भी नॉमिनेट किया गया लॉरेंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए। ओके, जो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है ना, ओके, उसमें एक अवार्ड का एक कैटेगरी बनती है वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। अब इसके लिए नीरज चोपड़ा को नॉमिनेट कर दिया। नीरज चोपड़ा ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड मेडलिस्ट जैवलिन थ्रो में। ओके, इसके अलावा पद्मश्री अवार्ड से भी इनको नवाजा गया। फाइन, अब सवाल यहां पर यह कि लॉरेंस जो स्पोर्ट्स है फॉर गुड फाउंडेशन, इसके द्वारा इसको कब स्टैब्लिश किया गया था? ओके, तो लॉरेंस स्पोर्ट्स फॉर गुड फाउंडेशन द्वारा इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो आंसर बनता है 1999 में। ओके, क्लियर है भाई, 1999 में से याद रखेंगे। एक बुक जिसका नाम है इंडिया दैट इज भारत, इतना याद रख लो, इंडिया दैट इज भारत। इट इज ऑथर्ड बाय हुम? ओके, इसे लिखा किसने है? इंडिया दैट इज भारत। बेटा इसका आंसर बनता है जय साई दीपक। ओके, जय साई दीपक के द्वारा इस किताब को लिखा गया है। फाइन, जय साई दीपक। अब जरा झूलन गोस्वामी, उर्जित पटेल, एस सोमनाथ, इंदु मल्होत्रा न्यूज में रहे थे। इंदु मल्होत्रा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कहां गए थे? पंजाब में। उनका सिक्योरिटी ब्रीच हुई थी, उसके लिए कमेटी। एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन, ब्रिटानिया से रिजाइन कर दिए। उर्जित पटेल साहब AIIB की बात करते उसके वाइस प्रेसिडेंट। एंड झूलन गोस्वामी में भी इनको किसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। लेट्स सी। ओके, तो जरा देखिएगा, इंदु मल्होत्रा इंक्वायरी जो कमेटी बनी है पीएम सिक्योरिटी ब्रीच की इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसके हेड है। एस सोमनाथ को चेयरमैन बनाया गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का। उर्जित पटेल को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया AIIB का, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। लीजेंड लीग क्रिकेट इसकी ब्रांड एम्बेसडर झूलन गोस्वामी। लगे हाथ, और 2-4 याद कर लेते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इसके चेयरमैन रघुवेंद्र तनवर है। अडानी पावर के जो CEO बनाए गए इनका नाम है शेर सिंह बी खालिया। ओके, खालिया। एंड रिन्यू बाय, इसके ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ओके, भारत सुब्रमण्यन, ये 73rd ग्रैंड मास्टर इंडिया के, एंड ही इज फ्रॉम तमिलनाडु। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो टॉप पे है।
सर डार्क सर्कल आ गया, सही से रेस्ट करिए, शादी आ रही है। अरे मेरे भाई देखो ऐसा है कि जिंदगी में आपको सब कुछ नहीं मिल सकता, सुकून, ठीक है, चैन, सब कुछ मिल जाए, कंफर्ट जोन भी मिल जाए, आप जिंदगी में सब कुछ पा भी लें, पॉसिबल नहीं है। पाने के बाद सुकून ढूंढ सकते हैं, अभी तो पाया ही नहीं है कुछ, तो पहले तो पाना जरूरी है, उसके बाद फिर सुकून ढूंढेंगे, ठीक है। तो जिंदगी में ना हर चीज़ आपको पैरेलल नहीं मिलती, आपको हर चीज़ का त्याग करना पड़ता है अगर आपको जिंदगी में कुछ करना है, ठीक है। और मेरा तो स्केड्यूल भी इतना टफ है कि सुबह का सेशन ऐसा होता है, न्यूज़ अगर नहीं मिलती है सोमवार वाला दिन और ये शनिवार वाला सैटरडे एंड मंडे मेरे बड़ा हेक्टिक रहता है, टफ रहता है, क्योंकि द हिंदू खाली है, इकोनॉमिक टाइम्स खाली है, न्यूज़ ऑन एयर खाली है, पीआईबी खाली, पीटीआई खाली है, वहाँ पर न्यूज़ नहीं मिलती क्योंकि शनिवार है, संडे है। अब आपको न्यूज़ ढूंढनी पड़ती हैं, ठीक है। अब न्यूज़ जब ढूंढनी पड़ती है तब कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा टफ हो जाता है कि यार मतलब 8 न्यूज़ 10 न्यूज़ मिलना बड़ा टफ हो जाता है। फिर हम सोचते हैं नहीं यार कम से कम 10 न्यूज़ तो सेशन में लेके चलेंगे। तो जैसे आज का दिन है, आज के दिन मेरे को 12 न्यूज़ ही मिली हैं, कल का ट्यूसडे को देखो कल न्यूज़ ज़्यादा रहेंगी क्योंकि ट्यूसडे को आज मंडे वाली न्यूज़ मिल जाएंगी, तो ऐसा रहता है। तो अब शेड्यूल तो यार सुबह से न्यूज़ ढूंढना भी टफ है, फिर शाम को बैठ के भी न्यूज़, तो आप नई चीज़ों को स्किप कर सकते ना। तो ज़िंदगी में अगर कुछ पाना नहीं, मेरा खुद का अनुभव कहता है चैन, सुकून, कंफर्ट जोन सब त्याग दो। अगर कोई कहता नहीं यार एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, हाँ ठीक है, फाइन, ओके फॉर यू, ओके, हमारे लिए नहीं, हमारे लिए हमारा गोल अपार्ट फ्रॉम नथिंग इज इंपॉर्टेंट, ओके, समझ रहे हो। Next, what is the name of Jawaharlal Nehru University Vice Chancellor who has been appointed Chairperson of University Grants Commission? लिख लो, एग्जाम का क्वेश्चन है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नए चेयरमैन कौन बने हैं? इनका नाम है मामी दादा जगदेश कुमार, ओके, जगदेश कुमार नाम याद रख लें, जगदेश कुमार। अब देखो अतुल कश्यप, टीएस त्रिमूर्ति, हैतम अल घीज एंड वासुदेवन पी नरसिम्हन, ये भी कुछ बनाए गए हैं। देखो जो हरप्रीत चांडी है ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वीमेन थी जिन्होंने अकेले साउथ पोल वहां पर ट्रैक किया। अशोक एलू स्वामी, ये इंपॉर्टेंट है, असल में इलॉन मस्क ने अभी इनको अपॉइंट किए, फर्स्ट एम्प्लॉई है उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी के ऑटो पायलट टीम के, ओके। अतुल कश्यप को यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल का भी प्रेसिडेंट बनाया गया। टीएस त्रिमूर्ति को यूनाइटेड नेशन में भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है और इनको चेयरमैन बनाया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी का, ओके। एंड जो कुवैत के हैतम अल घीस इनको सेक्रेटरी जनरल बनाएगा ओपेक का। एमडी एंड सी ऑफ इक्वेटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, सारी अपॉइंटमेंट इंपॉर्टेंट है। वासुदेवन पी नरसिम्हन, ओके, वासुदेवन पी नरसिम्हन, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला देखना। नाटो के चीफ जो है इनको अभी हाल फिलहाल नॉर्वे के सेंट्रल बैंक का गवर्नर बनाया गया। मैंने जो ऑप्शन रखे ना कुछ सोचकर रखे, इनको भी समझना। जैसे देखो जिस सवाल तो ये कि जो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उसके प्रमुख का नाम क्या है जो नॉर्वे के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालेंगे? सिंपल क्वेश्चन है, बट ऑप्शन दे रहा देखो, जेनिस स्टोलनबर्ग, ये तो अपना राइट आंसर हो गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्रिस्टिना जॉर्जीवा, ये भी अपना आंसर क्लियर है। आईएमएफ की ये एमडी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसकी हेड है, इसकी एमडी क्रिस्टिना जॉर्जीवा। ये जरा देखिएगा, चार्ल्स मिशेल, रॉबर्टा मेट्सोला एंड उर्सुला वॉन्डर लायन, एक एक इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, जरा देखना। प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। तो यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट का नाम है चार्ल्स मिशेल, ओके, चार्ल्स मिशेल यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट के रॉबर्टा मेट्सोला, ओके। एंड जो यूरोपियन कमीशन उसके उर्सुला वॉन्डर लायन, फाइन। कोई न्यूज व्यूज में ऐसा नहीं है मेरे भाई, ठीक है, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। रॉबर्टा मेट्सोला, यूरोपियन कमीशन भी, इवन सारे इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कर सकते, फाइन। क्लियर है इतना? कैप्टन हरप्रीत चांडी इज फ्रॉम यूके आर्मी। आगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, असल में है क्या ना, तुम लोगों ने क्वाड नेशन का नाम सुना होगा। क्वाड मतलब समझते हो ना, ये यूएसए जापान, ओके, यूएसए जापान इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देशों का एक ग्रुप है, क्वाड ग्रुप, फाइन। अब इस क्वाड ग्रुप की अलग अलग लेवल की मीटिंग होती है, ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग होने वाली है। इस मिनिस्ट्रियल मीटिंग की बात करते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया में रहेगी। अब इसमें यूएसए की तरफ से, इंडिया की तरफ से एंड जापान की तरफ से कोई ना कोई पार्टिसिपेट करेगा। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है यूएसए एंटनी ब्लिंकन, ये ट्रैवल करने जा रहे हैं कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में, क्वाड जो मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग है उसमें।
अब भारत की तरफ से एस जयशंकर साहब पार्टिसिपेट करेंगे, अपने विदेश मंत्री हैं, और जो जापान के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर है हायाशी योशिमासा, वो पार्टिसिपेट करेंगे। सवाल ये है कि कहां पर ये होने वाली है, आई थिंक सो यही हो, हाँ विच कंट्री, तो आंसर बनेगा यहां पर ऑस्ट्रेलिया। जापान के साथ भारत की एक्सरसाइज कौन कौन सी होती है, सिन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन, सहयोग काइजन, जेक्सा। ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑस इंडेक्स है, ओके। यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप। मालाबार होती, मालाबार में चारों देश ही आते हैं। एंड ओमान के साथ बात कर लेते हैं, ये 4 देश। ओमान के साथ भारत की अल नागा ईस्टर्न ब्रिज नसीम अल बहर, ओके। अल नागा ईस्टर्न ब्रिज नसीम अल बहर, ओके। क्लियर भाई सेशन को शेयर करो। देखो 4000 प्लस लाइव चल रहे हैं यहां पर, और अभी हम लोगों का सेशन आधा घंटे का भी नहीं हुआ है। फटाफट से मेरे भाई एक बार शेयर कर दीजिए, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट तक इसकी रीच पहुंचे, ओके। नेक्स्ट, who has been selected, not which, who has been selected as chairman of petroleum and natural gas regulatory board। 4 सवाल और उसके बाद आज की न्यूज, बट आंसर बनता है यहां पर तरुण कपूर, ओके। तरुण कपूर को पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया। अब जरा सुनिएगा, बाकी जितने ऑप्शन रखे हैं मैंने यहां पर, विजय पॉल शर्मा ये चेयरमैन बनाए गए सीएससीपी के, सीएससीपी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस। आरबीआई के 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नए बने, अजय कुमार चौधरी एंड दीपक कुमार, आरबीआई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अलका मित्तल को ओएनजीसी का इंटरिम चेयरमैन बनाया गया। यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल प्रेसिडेंट अतुल कश्यप, टीएस त्रिमूर्ति अभी हम लोगों ने पढ़ लिया था, ओके। नेक्स्ट देखना, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट बनेगा। अभी बजट का एक सेशन हुआ था, मैंने पार्ट ए भी करा है, पार्ट बी भी करा है। पार्ट ए जो है वो लगभग 2 लाख से ज्यादा बच्चे देख चुके हैं। आप लोग लिखेंगे यूट्यूब पे बजट बाय आशीष गौतम, टॉप पे मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे सर्च करना बजट बाय आशीष गौतम, टॉप पे मिलेगा। मेरे भाई उस सेशन को देख लीजिएगा जिन्होंने भी स्किप किया है। पार्ट 1 2 लाख से ज्यादा बच्चे देख चुके, बहुत सिंपल मैनर में कराया मैंने, इतना ईजी है, बहुत क्रिस्टल आपको दिखती रहेंगी सारी चीजें, पीपीटी बनी हुई है, रादर देन कि सिर्फ पीआईबी से उठा के मैंने पढ़ाने के, उसको कंपाइल करके बेहतर तरीके से एक्सप्लेन भी किया, इंग्लिश में भी कंटेंट है, हिंदी में भी है। उस सेशन को जरूर देख लेना, ओके। पार्ट 1 की पीडीएफ दे चुका हूं, पार्ट 2 की पीडीएफ होल्ड है, वो आज आपको मिल जाएगी। उसी बजट के सेशन पर मैं एक एमसीक्यू का सेशन भी लाऊंगा, बट 1 2 3 दिन तो आने वाला नहीं, 3 दिन वीकली एमसीक्यू, वीकली एमसीक्यू, वीकली एमसीक्यू बैक टू बैक चलने वाले हैं। तो हम लोग थर्सडे फ्राइडे में ये वाला काम कर लेंगे, जो बजट बेस्ड एमसीक्यू उनको करेंगे, ओके। सवाल यहां पर यह कि जो राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम है RYSK, ओके, इस स्कीम को कंटिन्यू किया जा रहा है, कंटिन्यू किया जा रहा है 2021-22 से लेकर 25 से 26 तक। सवाल यह कि इसके लिए टोटल नामा कितना खर्च होगा, आउटले कितना है, आउटले कितना, ओके। बहुत बढ़िया, 2710 करोड़, ओके, 2710 करोड़, बहुत बढ़िया। कितने ऐसे एस्पायरेंट हैं जिनको बाकी के ऑप्शन क्लियर है? बाकी के ऑप्शन जितने क्लियर है आप लोगों को पता होना चाहिए। जरा एक बार देखिएगा, इस वाले पेज को देखो, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, अब याद करते हैं। असल में आप लोगों ने अगर बजट पढ़ा हो तो बजट में मैंने बोला था कि नेशनल जो हाईवे नेटवर्क है उसको एक्सपेंड किया जाएगा 25,000 किलोमीटर से, ठीक है, लगभग 25,000 किलोमीटर 2022-23 का ये टारगेट है रोड ट्रांसपोर्ट के तहत, और इसमें 20,000 करोड़ रुपए मोबिलाइज किए जाएंगे, फाइन। एग्रीकल्चर के लिए बोला है कि देखो लगभग यहां पर बोला कि 1.63 करोड़ फार्मर्स होंगे। इन फार्मर्स को वीट और पैडी की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ का डायरेक्ट पेमेंट किया जाएगा, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया, ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट, जो कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है उसकी जो कॉस्ट रहेगी इट विल बी 44,605 करोड़, और 2022-23 के लिए इसमें से कितना पैसा खर्च किया जाएगा, 1400 करोड़ रुपए। कैन और बेतवा 2 रिवर है, उनको लिंक करने के लिए। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करते हैं तो इनके लिए एक स्कीम आने वाली, इसका नाम है रैंप प्रोग्राम, ओके। और रैंप प्रोग्राम जो है, रैंप प्रोग्राम है मेरे भाई, इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना। इसका आउटले जो रखा गया है 6,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए गए। रैंप की फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। कमेंट कर रहा और बढ़ा। बच्चे देखो यहाँ पर हमारी टेक्निकल टीम करी सिर्फ 5,000 लाइव लेकर आई है, मतलब फर्स्ट टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है कि हमारी टेक्निकल टीम ज्यादा एक्साइटेड, और आप क्या कर रहे हो 4,000 पे अटके हुए हो, पहुंचाओ ना इसे। स्टिल वी हैव अराउंड 30 मिनट, ओके, 30 मिनट अभी भी हमारे पास। अगर आप लोग शेयर कर देंगे ना डेफिनेटली पहुंचेगा।
आज पहुंचेगा भाई 5,000, ठीक है। तुम लोगों को पहुंचाना है, फटाफट फटाफट शेयर कर दो, ओके। अब देखो, हर घर नल से जल, 1.5 करोड़ रुपए इस पे खर्च किए जाएंगे। जल जीवन मिशन के तहत लगभग 3.8 करोड़ हाउस होल्ड है 2022-23 में, इनको कवर किया जाएगा। हाउसिंग फॉर ऑल, 80 लाख घर बनाए जाएंगे पीएम आवास योजना के तहत, और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए रखेगा। 48,000 करोड़ रुपए। भाई साहब एक बात समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा, ये कंटेंट सिर्फ रीड करने मात्र नहीं। अभी मैं यूं हटा दूंगा ना तो बहुत सारे लोग ब्लैंक हो जाएंगे। लमसम बता रहा हूं, 90% लोग ब्लैंक हो जाएंगे, 10% होंगे जिनको ये कंठस्थ हो चुका होगा। इसी सेशन में तीसरी या चौथी दफा मैं करा रहा हूं। 1 तारीख को बजट आया है, 3 दफा तो कम से कम हो गया होगा ये। तो समझो जरा बात को, ये सिर्फ मात्र ऐसा नहीं कि अगर मैं इसमें इन्वेस्ट कर रहा हूं टाइम इसे कंपाइल करने में खुद बैठ के, तो इसका मतलब है कि मैं चाहता हूं तुम्हारे लिए चीजें इजी मैनर में हो जाए। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लेना मात्र ही काफी नहीं है। जब जब सेशन में मैं बोला करूं तो खुद ब खुद अपने दिमाग पे भी जोर डाला करो। अच्छा, पीएम आवास योजना, 80 लाख घर बनाए जाएंगे। अच्छा, कितने करोड़ रुपए खर्च किए? 60,000 करोड़, ना 48,000 करोड़। 60,000 करोड़ की बात हो रही है, तो 60,000 करोड़ के लिए तो हर घर जल, वो मतलब जल जीवन मिशन के लिए लगभग उसमें 2.38, अब देखो मैं अलग बोल गया, 2.38, यहां है 3.8 करोड़ हाउस होल्ड, इनको कवर किया जाएगा। अब जो गलत भी होगा तो आपके समझ में आएगा, अच्छा चलो गलत है। रैंप प्रोग्राम, उस पर 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसके लिए रैंप प्रोग्राम? तो मैंने ये भी मेंशन कर दिया, एमएसएमई के लिए। कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट लगभग 40,000 करोड़, अब लगभग 40 नहीं, एग्जैक्ट 40,605 करोड़ रुपए जो बजट में बोला है। उसमें से इस साल के लिए कितना बेटा? वो आपका 1,400 करोड़ रुपए। माना अमाउंट याद करना टफ है बट असंभव नहीं है, ओके। 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट किएगा, 1.638 करोड़ फार्मर्स के लिए अकाउंट में। अब उनके लिए किस लिए? हवन करने के लिए, अरे भाई दैट ये वीट एंड पैडी की खरीद के लिए, फाइन। एंड नेशनल हाईवे जो प्रोजेक्ट नेटवर्क है उसमें 25,000 किलोमीटर एक्सपेंड किया जाएगा, 20,000 करोड़ यहां पर मोबिलाइज किए जाएंगे। आई होप यार क्लियर होगा, ओके ठीक है। सर ये सब गोल गोल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं फिर एक चीज बोलता हूं, तुम्हारी सेहत, तुम्हारा जो कह सकते शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा दिमाग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका यूटिलाइजेशन कम से कम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपनी अपनी सेहत का ध्यान रखिए। 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर जाते तो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, बट खुद को परेशान मत करो, ठीक है। ज्यादा पढ़ने से ना आंखें में डार्क सर्कल आ जाएंगे, है ना। थोड़ा ऐसा लगने लगे घर वालों के कि बेटा पागल हो गया, बेटी पागल हो गई, कोई दिक्कत नहीं। उनको नहीं लगना, उनको लगना चाहिए नहीं राजा है, रानी है, इनको संवार कर रखेंगे, सजा कर रखेंगे, ओके। इनके दिमाग का यूटिलाइजेशन कम करेंगे, क्योंकि भविष्य में बताना है कि ये वो अमूर्त वो संपत्ति है जिनका यूटिलाइजेशन हम लोगों ने कम किया है। बताना भी तो भविष्य में जरूरी है। ज्यादा यूटिलाइजेशन हो जाएगा तो पता चल जाएगा, अरे भैया हमारा बेटा कितना योग्य है, परम योग्य है। उनकी योग्यता को बताना ही नहीं है, जताना ही नहीं है, मत करना यार। 1, 2 नंबर जाता तो क्या दिक्कत है ना। बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड दैट, वैसा भी हमारे देश का अनएम्प्लॉयमेंट रेट शून्य पर है। गवर्नमेंट हैज क्लैरिफाइड दैट कि जो आधार है हस्बैंड का वो मैंडेटरी नहीं है। अभी गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है कि प्रधानमंत्री जो मातृवंदना योजना है उसके तहत जो पति होगा ना, पति मेरे भाई हस्बैंड, उसका ना आधार मैंडेटरी नहीं है। अब फाइन यहां पर क्या चीज बोली है कि इस योजना को 2010 में तो लॉन्च किया गया था, बट इसको रीनेम कब किया गया था? रीनेम किया गया था 1 जनवरी 2017 को, ओके 1 जनवरी 2017 को। क्लियर है भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 2 सवाल और फिर आज की न्यूज। जो स्कायर आरिफ खान है, इन्होंने क्या किया था, इंडियन कंटिजेंट है उसको लीड किया था विंटर ओलंपिक की जो ओपनिंग सेरेमनी रही बीजिंग में, उस दौरान। ही इज फ्रॉम विच स्टेट ऑब्लिक यूनियन टेरिटरी, बेटा अपना जम्मू कश्मीर से, ओके। ये आरिफ खान जो है ना, ये कहां से? जम्मू कश्मीर से। कौन सा देश है जिसने कहा है कि 2024 से वो व्हेल मछलियों के शिकार को खत्म कर देगा? तो बेटा ये आइसलैंड रहा है, ओके आइसलैंड, ओके नॉट आयरलैंड, इट इज आइसलैंड, डन। अब देखो यार ये सारी चीजें तो अपने वॉरियर बैच है, ये स्टार्ट होने वाला है, इसके बारे में एंड में डिस्कशन करेंगे। यहां पर हम लोगों के लिए बैंक महापैक भी है, बैंक महापैक प्लस भी, एसएससी महापैक भी है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, ओके। एंड में भी देखेंगे क्या क्या और भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब जरा समझना, यहां से बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट मतलब, अब देखो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप रहा, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत ने जीत लिया। ये 5वीं दफा ऐसा है कि जब भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है पुरुषों का। अब अंडर 19 वर्ल्ड कप कहां हुआ? ओके, मैन ऑफ द मैच कौन रहा? मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा? मैन ऑफ द टूर्नामेंट जो रहा वो किस देश से? मैन ऑफ द मैच जो रहा वो किस देश से है? चलिए मान लिया कि अब ये जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था ये यहां पर हुआ। अंडर 19 के अलावा T20 वर्ल्ड कप कहां पर होगा? 50-50 ओवर का, 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप कहां पर होगा? सारी चीजें देख लेते हैं, ओके करके। तो जो आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो इंडिया ने जीता है, 5वीं दफा जीता था। इन्होंने हराया इंग्लैंड को था, पहला एग्जाम का क्वेश्चन। दूसरा ये जो रहा था ये सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम जो है एंटीगुआ में, वहां पर इसको आयोजित किया गया था, दूसरा क्वेश्चन।
नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आएगा यहां पर कि ये भारत में किस दफा जीता है, तो बेटा ये 5वां टाइटल उसका रहा था। 2000 में जीता था, 2008 में जीता था, 2012 में जीता था और ये 2018 में जीता था। ओके, ये एग्जैक्ट ईयर याद रखना, 2008-12। तो पहले में 8 का गैप है, दूसरे में फिर 4 का गैप है और तीसरे में फिर 6 का गैप। ऐसा ना याद करो, 2008, 12 और 18। ओके, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये प्लेयर ऑफ द मैच एंड प्लेयर ऑफ द सीरीज। प्लेयर ऑफ द मैच राज बावा रहे थे, प्लेयर ऑफ द सीरीज डिवॉल्ड ब्रेविस थे। डिवॉल्ड ब्रेविस इज फ्रॉम साउथ अफ्रीका। फाइन, क्लियर है भाई। देखो 4500 पहुंच गए, इसे 5 शेयर करो फटाफट शेयर करके, ठीक है। अब जरा समझते हैं, आगे देखना। तेरे को पता था प्लेयर ऑफ द मैच कौन है? और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी पता था? ये दोनों पता थे तेरे को, ये वाली बात? अच्छा, ये भी पता था किस कंट्री से है? कंट्री से नहीं पता। हाँ, तो देख एग्जामिनर भी है। देखो हमारे जो ये गुरु है ना, यहाँ बैठे हैं, सीख रहे हैं बैठकर, जो यहाँ कैमरा वैमरा एवरीथिंग जो सब होल्ड करते हैं, इनको ये नहीं पता था। ये एग्जामिनर को पता है कि 90% ये पढ़ के नहीं जाएंगे किस कंट्री से हैं, वो यही पूछेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। अब समझना, ये अपना T20 वर्ल्ड कप है। T20 वर्ल्ड कप 2022 का जो होने वाला है, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। सबको याद हो गया वो, ये वाला तो काफी टाइम से। अब देखो पहली दफा यूएसए होस्ट करने जा रहा है। यूएसए एंड वेस्ट इंडीज जो होस्ट करेगा 2024 का आईसीसी T20 वर्ल्ड कप करेगा, सारे पुरुषों के हैं। जो 2026 का करेगा ना, इसे बेटा इंडिया होस्ट करेगा, इंडिया एंड श्रीलंका। तो अच्छी चीज ये तो एक ऑर्डर में याद होंगे। अच्छा, 22 वाला ऑस्ट्रेलिया, अच्छा 24 वाला अपना यूएसए एंड वेस्ट इंडीज, 26 वाला इंडिया एंड श्रीलंका। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद 2028 वाला ये ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड होस्ट करने जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। फाइन, एंड बेटा यहां पर देखना, ये 3 देश होस्ट करेंगे, सबके बीच में एंड में लैंड एंड लैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड। ओके, इंग्लैंड, आयरलैंड एंड स्कॉटलैंड, ये 2030 का करेंगे। ये सारे अपने जितने वर्ल्ड कप है, पुरुषों के वर्ल्ड कप, मेंस 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 एंड मेंस। एक बार जरा रिवीजन कर लें फटाफट, जरा मेरे साथ देखो इधर। अरे भैया देख लो, लिखना बंद कर दो, लिखकर कुछ नहीं हुआ। पत्र लिखकर देने का कोई अर्थ नहीं बनता, शब्दों से कह दो काम हो जाएगा, अगर होना होगा तो। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? हमें हंस रहा है। मेरा कहने का मतलब ये कि चीजों को यहां रिटेन कर लो, लिखने से काम नहीं होने वाला। अब सुनो जरा ध्यान से, 2022 का वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया, 2024 का वर्ल्ड कप यूएसए वेस्ट इंडीज, 2026 का वर्ल्ड कप इंडिया एंड श्रीलंका, 2028 का वर्ल्ड कप 3 देश आ गए। कौन कौन से? इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, बात खत्म। यही तो अब नए यहां पर 2030 का इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, 28 का बेटा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अच्छा, ये वाला स्किप हो गया मेरे से, ठीक है। देखो ये अभी स्किप हो गया। 2022 का ऑस्ट्रेलिया, 2024 का जो है यूनाइटेड स्टेट एंड वेस्ट इंडीज, 26 का इंडिया, श्रीलंका, 28 का बेटा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, 2030 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड। ओके, अब 2023 का जो आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप है, अरे क्या हो रहा है, 2023 का जो आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप है मेरे भाई, इसका जो होस्ट कंट्री है, ये आपको याद रखना, महिलाओं का ये साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। फाइन, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। 50-50 ओवर का वर्ल्ड कप मेरे भाई, 50-50 ओवर, 50-50 ओवर वर्ल्ड कप 2023 का इंडिया होस्ट करेगा, फिर 2031 का इंडिया होस्ट करेगा, मतलब 2023 वाला 2031 वाला इंडिया होस्ट करेगा। इंडिया एंड बांग्लादेश 2031 में वर्ल्ड कप होस्ट करने जा रहा है। फाइन, अब 2027 का जो वर्ल्ड कप है ना बेटा, ये अलग याद रखना, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया, जिसका नाम नहीं सुना होगा आप लोगों ने क्रिकेट में, नामीबिया, जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका। ओके, एंड महिलाओं का वर्ल्ड कप 22 में होगा, यानी कि इस साल होगा, न्यूजीलैंड होस्ट करने जा रहा है। आई होप क्लियर होगा। 25 में चैंपियन ट्रॉफी रहने वाली, इसे पाकिस्तान होस्ट करेगा, एंड 29 में मतलब 2025, 2025, 2029 में इसे इंडिया होस्ट करेगा। आई होप यार गाइस क्लियर होगा। आईसीसी की बात करें, टोटल मिलाकर 106 देश सदस्य हैं। दुबई इसका हेडक्वार्टर है। ग्रेग बार्कलेस के चेयरमैन है, जो कि न्यूजीलैंड से आते हैं। ओके, जॉफ एलरडाइस इसके सीईओ हैं। जॉफ एलरडाइस सीईओ है आईसीसी के। आईसीसी क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन का नाम सौरव गांगुली है। अनिल कुंबले थे, उनकी जगह पे सौरव गांगुली आईसीसी क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन बनाए गए। फाइन, एसएससी सीएचएसएल के लिए जनरल अवेयरनेस बेटा यहीं से पढ़ो, करंट अफेयर सारे यहां पे कवर कर रहा हूं। अब जरा नेक्स्ट न्यूज देखना, ये इंपॉर्टेंट है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करते तो उन्होंने कि स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी इसको हैदराबाद में इनॉग्रेट किया है। अब ये जो हैदराबाद है, ये आपका किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछ लेगा। लाइक आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है, उस तरीके से हैदराबाद, तो हैदराबाद जो है आपका मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। फाइन, अब जरा सुनिएगा, पीएम मोदी जी ने अभी स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में इनॉग्रेट किया था, टू कमेमोरेट, किसकी याद में, किसकी स्मृति में, 11वीं सेंचुरी भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य, 216 फीट टॉल है, ये इंपॉर्टेंट बनता क्वेश्चन। तो 11वीं सदी के भक्ति संत श्री रामानुजाचार्य
की स्मृति में पीएम मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया। अब जब हैदराबाद न्यूज में आता है ना, मुझे हमेशा याद आ जाता है यूनेस्को। ओके, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क लिस्ट। ओके, यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क लिस्ट। तो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया था वो ये था, 2 शहर थे, एक मुंबई को शामिल किया गया था, अभी इस बार श्रीनगर को शामिल किया गया है। ठीक है, क्राफ्ट एंड फोक आर्ट के शहर के रूप में। एंड जो 2 शहर शामिल किए गए थे, एक टाइम मुंबई था, एक हैदराबाद था। मुंबई को फिल्म के क्षेत्र में किया गया था और हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में किया गया था, गैस्ट्रोनॉमी। एग्जामिनर ने ना ये नहीं पूछा कौन सा शहर शामिल किया गया, एग्जामिनर ने ये उठा लिया था कि ये जो हैदराबाद है किस क्षेत्र में, किस वजह से ये इसमें यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की लिस्ट में शामिल किया गया था। यूनेस्को की वैसे काफी लिस्ट है, अभी हम लोगों ने देखा था 40 भारत के और 14 और भारत के यहां पर शामिल किए गए। जो 40 वाली लिस्ट है उसमें अभी धौलावीरा शामिल किया गया था और रुद्रेश्वर टेंपल था। धौलावीरा गुजरात में है, 40th साइट है, और रुद्रेश्वर जो है ये 39th साइट है। ये क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ओके, यही तो था। एंड 14 यूनेस्को की जो इंटेंजिबल साइट है उसमें यहां पर अभी दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था। ओके, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। फाइन, ठीक है। चलिए बेटा 200 और दूर चल रहे, 5000 में फटाफट शेयर कर दो हम लोग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंटर कहां गया? अच्छा, ये यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखना ये इंपॉर्टेंट है यार, स्टेडियम ने बतौर स्टैटिक पूछ लिया, मतलब एज ए स्टैटिक पूछ लिए जाते हैं। स्टैटिक ये फलाना फलाना स्टेडियम कहां पर है। ठीक है, अब यहां पर समझना कि जो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है ये कहां पर बनने जा रहा है, जयपुर में। जयपुर यानी कि राजस्थान में। ठीक है, और जो अपने चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के अशोक गहलोत साहब और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली, इन्होंने इसकी आधारशिला रखी थी। ठीक है भाई। ओके, वैसे अगर जो लार्जेस्ट स्टेडियम है वो कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहां पर है? अहमदाबाद। किस नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। गुजरात में अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा धीरे धीरे। देखो धीरे धीरे उसको भी ज्ञान मिल रहा है। तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कौन सा? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका नाम पहले मोटेरा स्टेडियम होता था। ओके, अहमदाबाद शहर में, अहमदाबाद आपका साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अब जरा समझना कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। लाइक वानखेड़े स्टेडियम है, ये महाराष्ट्र के मुंबई में, मुंबई शहर जरूर याद रखना। फिरोजशाह कोटला ग्राउंड, आज इसका नाम अरुण जेटली स्टेडियम है। ओके, अरुण जेटली स्टेडियम बेटा ये न्यू दिल्ली में है। एमए चिदंबरम स्टेडियम है, जिसको चेपक स्टेडियम बोलते हैं, तमिलनाडु के चेन्नई में है। ईडन गार्डन कोलकाता वेस्ट बंगाल। डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र। बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर राजस्थान। सवाई मानसिंह स्टेडियम राजस्थान जयपुर। बेटा फतौरदा या पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गोवा के मुर्मुगांव में। मौलाना आजाद स्टेडियम जम्मू कश्मीर जम्मू। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका नाम पहला मोटेरा स्टेडियम था, गुजरात अहमदाबाद। एंड ग्रीन पार्क स्टेडियम उत्तर प्रदेश के कानपुर में। ओके, आई होप यार गाइस क्लियर होगा। फाइन, क्लियर है, डन। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते, अगला न्यूज। ये आज की द हिंदू की न्यूज है, द हिंदू में आई थी मॉर्निंग में। जो सेनेगल है, सेनेगल, इसने अपना फर्स्ट अफ्रीकन कप ऑफ नेशन जीता है। फाइन, किसको हराकर जीता था? इजिप्ट को हराकर। और ये कहां पर रहा था? ये कैमरून में रहा था। ठीक है, तो कैमरून के याउंडे में अभी हाल फिलहाल फाइनल रहा था इस स्टेडियम में, ओलंबे स्टेडियम में। तो बेटा वेन्यू क्लियर है, किसने होस्ट के? कैमरून के याउंडे में ओलंबे स्टेडियम में अभी जो अफ्रीकन कप रहा था, अफ्रीकन कप ऑफ नेशन रहा था, वो जीत लिया गया है। फाइन, उसका रिजल्ट आ चुका है। उसमें जो विजेता रहा था, ओके, जो विनर रहा था, उसका फर्स्ट टाइटल था ये सेनेगल था, जिसको हराया था वो इजिप्ट रहा था। सेनेगल की कैपिटल है डकार, करेंसी यहां फ्रैंक चलती है। ओके, फ्रैंक। एंड जो दोस्त दूसरा इजिप्ट, इसकी कैपिटल कायरो है, करेंसी पाउंड चलती है। इजिप्ट 2022 का जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, ठीक है, 27, 28 कौन होस्ट करेगा जरा प्लीज बताइएगा। फाइन, इसके अलावा अभी हाल फिलहाल हम लोगों ने देखा था एडीबी का 68th मेंबर, एआईआईबी का 105th मेंबर, ओके, एनडीबी का 9th मेंबर एंड एससीओ का बेटा 9th मेंबर। कुछ सोचकर बोल रहा हूं, जरा समझना है इसको। एससीओ का जो 9th मेंबर है जरा प्लीज कमेंट में आंसर करो। एनडीबी का 9th मेंबर कमेंट करो जरा इसका आंसर दीजिए मेरे भाई, फटाफट इसका आंसर दीजिए यार, जल्दी से इसका आंसर दीजिए।
कॉप 27 इजिप्ट, वेल डन मेरे भाई, ये इजिप्ट हो गया, ये यूएई हो गया। फाइनल से फिल करते हैं ना। एडीबी 68th मेंबर कौन है? न्यू। एआईआईबी का 105th मेंबर, अभी तक मैंने 104 पढ़ाए थे, आज 105वां पूछ रहा हूं मैं, ठीक है। 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, 27th इजिप्ट हो गया, 28th हो गया अपना, मतलब ये 28th हो गया यूएई। फाइन ना, इसको छोड़ो ना। अब यहां पर ये बताओ मेरे को, एससीओ का नोवल मेंबर कौन सा है? एससीओ का ईरान, वेल डन भाई, ईरान, ठीक है। एनडीबी का 9th मेंबर कौन सा? एनडीबी का ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका तो थे ही, ये तो थे। बांग्लादेश बन गया था, उरुग्वे बन गया था इसमें, ओके। यूएई मेंबर बन गया। इसमें 9th मेंबर कौन सा है? 9th मेंबर ईरान, एससीओ है, फाइन। अरे भैया ये बताओ ना, इराक 105th मेंबर है, ओके ठीक है, डन। इराक 105th मेंबर हो गया। इस वाले को होल्ड कर लो, इसे ढूंढ के बताना एआईआईबी वाले को, इसमें कंफ्यूजन है तुम लोगों को, ठीक है। एनडीबी 9th मेंबर इजिप्ट है, चलो एनडीबी 9th मेंबर इजिप्ट आ गया, फाइन। ये एससीओ का ईरान आ गया। एआईआईबी का तुम्हें होमवर्क है, एडीबी का न्यू हो गया, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 27 इजिप्ट हो गया, 28 यूएई हो गया, फाइन, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अगला न्यूज ध्यान से सुनेगा। कैमरून की कैपिटल भी याउंडे ही है, याउंडे, ओके। करेंसी ऑफ फ्रैंक चलती है यहां पर भी। अब जरा इसे समझना, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों है? आप लोगों ने एनसीईआरटी का नाम सुना होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अरे सर मजाक कर रहे हैं, क्यों नहीं नाम सुना? एनसीईआरटी के जो अभी नए डायरेक्टर बनाए गए हैं, इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है दिनेश प्रसाद सकलानी, ओके। तो जो दिनेश, जो ये HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय, इसके प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी है, इनको राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। असल में जो ये एनसीईआरटी है, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में, 1961 में, ओके। और बेटा ये जो हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली है, ये आपको याद रखना है। 5,000 प्लस, अरे वाह भाई वाह, शुक्रिया, ओके। एंड ही इज रिप्लेस्ड हुरुसिकेश सेनापति। अब देखो एग्जाम में बहुत स्मार्ट है यार, ठीक है, आपको सुपर स्मार्ट बनना पड़ेगा। वो ये पूछ रहा है कि रिप्लेस किसको किया। ये वक्त गया जब वो पूछता था कौन अपॉइंट हुआ है, अब वो पूछेगा कि इन्होंने किनको रिप्लेस किया, किनको सक्सीड किया है। बाकी एनसीईआरटी तो इंपॉर्टेंट है ये। अब थोड़ा और स्मार्ट हो रहा है एग्जामिनर, वो ये पूछेगा कि ये कहां पर प्रोफेसर है। तो दिनेश प्रसाद सकलानी HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी, उसमें प्रोफेसर है। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी आप तैयार रहिएगा, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, बैक टू बैक दोनों इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। आप लोगों ने इंडिगो का नाम सुना होगा। इंडिगो के को-फाउंडर और जो प्रमोटर है, उनको कंपनी का एमडी बना दिया राहुल भाटिया। बस मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये कि इंडिगो के एमडी कौन बने? राहुल भाटिया। इंडिगो एमडी राहुल भाटिया, इसमें कुछ नहीं है ज्यादा। नेक्स्ट ये वाला इंपॉर्टेंट बनता है, असल में ये इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है, ठीक है। इसको ना जितने स्टार मार्क कर सकते हो उतने स्टार मार्क कर लेना। ये उन अपॉइंटमेंट में से जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। CAG और CGA दोनों अलग हैं। CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, वो अलग है, ओके। एंड CGA ये बेटा अलग है, ओके। अब CAG कौन है, जरा कमेंट में आंसर देना। जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया, सोनाली सिंह, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया CGA का, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। इस बात को सुनिएगा ध्यान से, ओके। CGA कौन बनाई गई? सोनाली सिंह बनाई गई है। असल में सोनाली सिंह जो किनकी जगह पर बनी है, जो दीपक दास है, उनका रिटायरमेंट हो रहा है 31 जनवरी 2022 तक हो गया, ठीक है। उनका टेनर कंप्लीट हो गया। अब टेनर कंप्लीट हुआ तो पद खाली हो गया। अब पद के लिए अतिरिक्त कार्यप्रभार जब तक कोई फुल फ्लेज नहीं बन रहा है, तब तक के लिए यहाँ पर सोनाली सिंह को एडिशनल चार्ज दिया गया। बहुत बढ़िया। उड़ीसा का करंट अफेयर, चलो ठीक है। जीसी मुर्मू साहब ये क्या गया, वेल डन मेरे भाई। जीसी मुर्मू साहब अपने कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, फाइन। अब जरा देखिएगा एक और इंपॉर्टेंट, अमेज़न इंडिया ने क्या किया है कि जो वीमेन एंटरप्रेन्योर्स ग्रोथ है उसको सपोर्ट करने के लिए, महिला उद्यमिता जो ग्रोथ है, ठीक है, उसको सपोर्ट करने के लिए यहां पर कर्नाटक स्टेट के साथ कोलैबोरेशन किया। सिंपल शब्दों में ये स्पेशली है कि इसके लिए कर्नाटक के लिए है कि कर्नाटक स्टेट में वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप उसे सपोर्ट हो गया है।
क्या हुआ था? ऑडियो म्यूट थी? कर क्या रहे हो यार? मजाक सा बना के रख दिया बिल्कुल। हाँ। Amazon इंडिया ने कर्नाटक स्टेट के साथ समझौता किया था वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए। ये क्वेश्चन देख लिया हम लोगों ने। नवदीप सिंह गिल ने एक किताब लिखी, इसका नाम है गोल्डन बॉय। ओके, ये याद रखना, ये चोपड़ा के ऊपर एक शॉर्ट बायोग्राफी है। तीसरा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने महाराष्ट्र सरकार के साथ समझौता किया था। महाराष्ट्र सरकार का एक इनिशिएटिव है माझी वसुंधरा। ओके, माझी वसुंधरा एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अब माझी वसुंधरा और ये यूं कहें समझौते का अर्थ क्या है, तो ये है कि यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट उद्देश्य, सतत विकास, अब किस क्षेत्र में? एनर्जी और एनवायरमेंट के क्षेत्र में। ओके, सतत विकास को लेकर यहाँ पर इस तरीके का समझौता किया गया है। फाइन, क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो यूएनईपीएस के हेड है इंगर एंडरसन, ये डेनमार्क से हैं, है फाउंडेड 1972 एंड हेडक्वार्टर इसका केन्या के नैरोबी में। हेडक्वार्टर क्लियर है, फाउंडेशन ईयर क्लियर है और इवन हेड क्लियर है यहाँ पर। नेक्स्ट, अब जरा देखना, जो ये 6 तारीख को डे निकल के गया, ये इंपॉर्टेंट बनेगा। ये तो बाकी के 4 पढ़ ली हम लोगों ने। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन। इसको न्यूज के तौर पर ना लाने की बजाय मैंने इस लिस्ट में ले आया था कि इतने डे हो चुके हैं। बाकी अब जो नेक्स्ट डे पढ़ेंगे वो 10 को पढ़ेंगे, वर्ल्ड पल्सेस डे और नेशनल डिवॉर्मिंग डे। तब तक 6 फरवरी के लिए याद रखो इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनिटल म्यूटिलिएशन। तो ये रहा ओवरऑल सेशन यार, आई होप क्लियर रहा होगा। बाकी आप समझना जरा ध्यान से, जो पहली दफा जुड़े हैं और जिनको हमारे पेड बैचेस में एनरोल कराना है, सबसे पहले तो जो सिर्फ बैंक एग्जाम और इंश्योरेंस एग्जाम के लिए जा रहे हैं उनके लिए बैंक महापैक है। जो बैंक एग्जाम में भी सेबी, आरबीआई, ग्रेड बी, नाबार्ड के लिए जा रहे हैं उनके लिए बैंक महापैक प्लस है। जो एसएससी, सीएचएसएल या एसएससी बेस्ड एग्जाम के लिए आ रहे हैं उनके लिए एसएससी महापैक है। इन सभी के प्राइस आपको बहुत ज्यादा हाई दिख रहे हैं। इनके लिए आपको करना क्या है बेटा, यहां पर आप लोग बजाय इनको इस प्राइस की तरफ मत जाइएगा, आपको यहां पर एक कोड लगाना है, इट इज Y168। अभी मैं आपको वेबसाइट पे दिखा देता हूं, इस पे आपको 78% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, बाकी फाइनेंशियल अवेयरनेस का बैच है 19 फरवरी से मेरा स्टार्ट हो रहा है। फाउंडेशन बैच का पार्ट है जिसमें दक्ष उड़ान चैंपियन आपको मिलने जा रहा है। कंप्लीट फाइनेंशियल अवेयरनेस बैच है वॉरियर 1.0। वॉरियर जो 9.0 उसकी 4 क्लासेस इस वीक से स्टार्ट होने वाली, इसी वीक में डन हो जाएंगी हमारी। फाइन, अब जरा बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं तुम्हें दिखा देता हूं कि कैसे तुम्हें एनरोल कराना है। तुम्हें जाना अड्डा 24/7 वेबसाइट पे। फाइन मेरे भाई, अरे दादा, चलो अड्डा 24/7 वेबसाइट पे जाएंगे या तो ऐप पे। मेरा सजेशन हमेशा से रहता है एप्लीकेशन से बाय करो, वहां पर आपको 78% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन वेब पे भी देख लेते हैं। अब आपको जिस भी एग्जाम के लिए जाना है वैसे तो स्पेसिफिक कर रखा है आपका। जिनको एसबीआई, आईबीपीएस इंटरव्यू के लिए जाना है उनके लिए इंटरव्यू बैच बनाए, जो सेबी के लिए जा रहे हैं अलग अलग है। सबसे इंपॉर्टेंट होती है मेंबरशिप। ठीक है, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप लोगों ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर लिया, लाइक बैंक महापैक में आप इनरोल कराना चाहते हैं, बैंक महापैक में, जिनको बैंक और एसएससी के एग्जाम की तैयारी करनी है, तो 12 महीने, 6 महीने, 24 महीने ऑप्शन मिलता है। 12 महीने वैलिडिटी, 6 महीने, 24 महीने। इसमें सारे बैंक एग्जाम कवर है, सारे प्रीलिम्स में, सारे इंश्योरेंस एग्जाम कवर है, प्रीलिम्स, मेंस, डिस्क्रिप्टिव, इंटरव्यू, टेस्ट सीरीज, सभी फैकल्टी के। बजाय आरबीआई, ग्रेड बी, नाबार्ड और सेबी, वो बैंक महापैक प्लस में कवर है। व्यू ऑफर में जाएंगे, जो अपनी जेन्युइन जीमेल आईडी है वो यहाँ लिखेंगे और कोड लगाएंगे। अभी मैंने जो आपको बताया बेटा, इट इज Y168। ओके, ये कोड आपको अप्लाई करना है और इस पर आपको जो डिस्काउंट मिलेगा बेटा, ये डिस्काउंट आपका लमसम 4000 के लमसम ही आपको पड़ेगा। एप्लीकेशन से 1% और डिस्काउंट आपको यहां पर मिल जाएगा। आई होप यार गाइस क्लियर होगा। ये बैंक महापैक है। इसी तरीके से आपको अगर एनरोल कराना है तो आपके लिए और भी बनता है यहां पर बैंक महापैक प्लस। 1 मिनट, हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग, सेशन है भाई, अभी रुको 1 मिनट जरा। ठीक है, ओके। तो बैंक महापैक प्लस बेटा यहां पर ये याद रखना, इसमें आपके कौन कौन से और एग्जाम कवर होते हैं इसमें देख सकते हैं आप लोग। ये सब एग्जाम तो कवर है, इनके अलावा ये आईबीपीएस, एसओ, जितने भी आरबीआई, ग्रेड बी, ग्रेड ए, सब ये और एग्जाम कवर है यहाँ पर, जो बैंक महापैक प्लस में एनरोल कराना चाहते हैं। सेम यहाँ पर भी आपके लिए वही है, 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, मतलब बैंक महापैक प्लस ले ले तो बैंक महापैक भी कवर हो गया आपका, ये समझ लीजिए। फाइन, इसके अलावा आप लोगों के लिए बेटा ये देखो लाइव क्लासेस हम लोगों ने सारी दे रखी हैं। अब इंपॉर्टेंट एक और चीज और है, जो भी ऐसे एस्पायरेंट जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर यूपीएससी रिलेटेड भी हम लोगों ने सारे पैकेजेस ऐड कर रखे हैं, जो डायरेक्ट सिर्फ मतलब सिंपल शब्दों में बोले, अब हर एक एग्जाम को हम लोग कैटर कर रहे हैं, तो आप लोगों को सर्च करना है यहाँ पर यूपीएससी। ठीक है, जो यूपीएससी टारगेट बैच है,
लाइव क्लासेस में आपको दिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये रहा, ये है टारगेट यूपीएससी बैच है बेटा, इसमें एनरोल करा लीजिए। सेम कोड है 5168 कोड लगाइए आप लोग, उसमें आपको ये बैच मिल जाएगा। फाइन, क्लियर है। इसके अलावा वीकली एमसीक्यू क्लास होने वाली है हम लोगों की, और वो 12 बजे, उसमें स्किप मत कर देना जुड़ना, वो इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है, गलती से उस सेशन को स्किप मत कर देना। यही चीज मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि वीकली एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है आज का, ठीक है। आई होप यार सारी चीजें आपके लिए क्लियर रही होंगी। मिलते हैं आज के वीकली एमसीक्यू के सेशन में, तब तक खुश रहिए, ख्याल रखिए अपना, जहां रहिए जैसे रहिए मेरे भाई। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। वही लाइट गई थी ना।